शहर में साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास यहाँ के जनप्रतिनिधियों, हमारे अधिकारियों के मार्गदर्शन में और यहाँ के जो हमारे जो पब्लिक है उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि संपर्क बना के और सब, परंतु निष्पादन में हमारे जो है जो शासन की मंशा है, वर्तमान सरकार की मंशा है, वो और बेहतर करने का कार्य चल रहा है और इसमें बहुत ही जल्द जो हमारे जो डंपिंग हैं वो धीरे धीरे उस समाप्ति की ओर सरकार ले जाएगी। दुर्ग शहर मेरे लिए वैसे तो नया नहीं है। मैं भिलाई में 1990 से सेवा में रहा। पूरे देश में जितने भी बड़े शहर हैं या छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, आज सबसे बड़ी समस्या कचरे के निष्पादन की है। हक की आवाज़। दुर्ग शहर मेरे लिए वैसे तो नया नहीं है। मैं भिलाई में 1990 से सेवा में रहा और लगातार भिलाई में कार्य करते हुए दुर्ग जिला मुख्यालय था और बराबर यहाँ से चित परिचित रहा हूँ। इस शहर में साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास यहाँ के जनप्रतिनिधियों, हमारे अधिकारियों के मार्गदर्शन में और यहाँ के जो हमारे जो पब्लिक है उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि संपर्क बना के और सफाई व्यवस्था को बेहतर करने में उनका सहयोग लेके आप लोग के मार्गदर्शन में, आप लोग के सहयोग से कुछ शहर में और कुछ बेहतर करने का प्रयास करूंगा। जैसे आपने बताया सर कि आप पहले से ही परिचित हैं दुर्ग से। दुर्ग में कचरा डंपिंग हो रहा है जो पदनापुर में, बहुत ही आसपास वहाँ पर देखा जाए ई का भी जो PWD ई भी है वो भी वहाँ रहता है, 3 कॉलेज है, उसके बाद भी कचरा डंपिंग हो रहा है। किस तरह के सुधार कर पाएंगे सर? मैं निश्चित रूप से जो शहर की दुर्ग ही नहीं पूरे देश में जितने भी बड़े शहर हैं या छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, आज सबसे बड़ी समस्या कचरे के निष्पादन की है। तो कचरा डोर टू डोर कलेक्शन और जो शहर की सफाई है उसको तो हम लोग बेहतर कर लिए हैं, परंतु निष्पादन में हमारे जो है जो शासन की मंशा है, वर्तमान सरकार की मंशा है, वो और बेहतर करने का कार्य चल रहा है और इसमें बहुत ही जल्द जो हमारे जो डंपिंग हैं वो धीरे धीरे उस समाप्ति की ओर सरकार ले जाएगी और डंपिंग ना हो इसके लिए हमारी एक बेहतर हमारी शासन की जो टीम है सूडा और डायरेक्टरेट के माध्यम से उनके मार्गदर्शन में सभी शहरों में और हमारे जो माननीय जिलाधीश महोदय मैडम हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उल्ला क्षेत्र में कचरा निष्पादन केंद्र बनाने की मुहिम चलाई गई थी निगम प्रशासन द्वारा। चूँकि कुछ राजनीतिकों द्वारा विरोध करने के बाद जो है वहाँ पर जो है उस प्रक्रिया को शिथिल कर दिया गया। अभी आप चूँकि आपने 2 दिन पहले पदभार ज्वाइन किया है, क्या कुछ प्रोसेस रहेगा इस दिशा में? मैं निश्चित रूप से जो कार्य जहाँ जिस स्थिति में चल रहे थे या कहीं कोई रुकावट है तो मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उसको बेहतर करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से प्रयास करूंगा और पूर्व में जो आप बता रहे हैं उसके बारे में जानकारी निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी ने एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से ये बताया कि शिवनाथ नदी के तट पर दवाइयाँ पड़ी हुई है और जो कचरा है, पानी का स्तर जैसे भराव की स्थिति बढ़ती है तो शिवनाथ नदी में लय कर दिया जाता है, जिससे ग्रामीण अंचल और शहर अंचल पे बहुत दुष्परिणाम जो है सामने दिख पाता है। क्या करेंगे सर, क्या तत्काल उसको बंद करवाएंगे, क्योंकि लोगों के जन के साथ खिलवाड़ है सर? नहीं, अगर ऐसा है तो मैं उसके बारे में निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से वहाँ का निरीक्षण करूँगा और ऐसा पाया जाएगा तो
वो किसके द्वारा किया गया है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का भी प्रस्ताव करेंगे और उसे वहाँ समाप्त करने का भी कार्य किया जाएगा, क्योंकि निश्चित रूप से अगर इस प्रकार की बात है तो वो चिंता का विषय हो सकती है। तो ऐसा नहीं होगा, इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे अपनी ओर से। सर, एक सवाल मैं रिपीट कर रही हूँ, जो कॉलेज के बाहर इन्होंने बताया डंपिंग है, उसके वजह से वहाँ बहुत गंदी जहरीली बदबू है सर। जो स्कूल के बच्चे और वहाँ की पब्लिक बहुत परेशान है, तो इसका कोई समाधान आप निकालेंगे? निश्चित रूप से मैडम, हम लोग कचरे निष्पादन के संबंध में मैंने जैसे पहले बताया कि सरकार बहुत ही संवेदनशील है कि कचरा को जो निकल रहा है डोर टू डोर से उसका निष्पादन किया जाए। तो जहाँ का आप स्थान का बता रहे हैं, मैं उसका भी जो है निरीक्षण करके और उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लेके उसको किस तरीके से समाप्त हो सकता है, क्योंकि सार्वजनिक स्थल पे अगर ऐसी कोई स्थिति है तो वो जल्द उसको समाप्त कैसे कर सकते हैं, उसके विकल्पों के बारे में अविलंब जो है कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। बारिश अपने चरम पर है सर, चूंकि अभी निगम प्रशासन द्वारा जो है साफ सफाई को लेकर के आगे आपके द्वारा क्या प्रयास रहेगा? मेरी तरफ से निश्चित रूप से जो हमारे पूर्व में कार्य चल रहे थे उन कार्यों की समीक्षा करते हुए आज ही मैंने सभी वार्ड के सुपरवाइज़र, जोन के सभी लोगों की बैठक 4 बजे आयोजित की है और उनसे उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी लेके अगर कहीं कोई समस्या ग्रसित क्षेत्र होगा तो निश्चित रूप से उसको जो है उसके बारे में संज्ञान में लेके उस पर काम करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से यदि अगर वो सामुदायिक शौचालय है या पब्लिक टॉयलेट है उसके बारे में दोनों की जांच करने पर अगर निःशुल्क है और वहाँ पे अगर ऐसी कोई बात की शिकायत आएगी तो जांच कराकर और जो ऐसा कर रहा होगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हक की आवाज़।